नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। हम राजस्थान के पंचपीर पढ़ रहे थे। पंचपीरों में हमने गोगा जी और पाबू जी को देख लिया था, पढ़ लिया था। आज हमारा पंचपीरों में प्रमुख लोक देवता जो है वो है रामदेव जी। मित्रों, रामदेव जी के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि रामदेव जी के प्रति जो आस्था का भाव है वो केवल राजस्थान में ही नहीं अपितु गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान तक रामदेव जी एक आध्यात्मिक लोक देवता के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम हम रामदेव जी के परिचय के बारे में जानेंगे जो कि अब तक के लोक देवताओं में हम पढ़ते आ रहे हैं। परिचय में सर्वप्रथम इनका जन्म, रामदेव जी का जन्म उड़ुका समेर नामक स्थान पर बाड़मेर में हुआ था। इनका जन्म तंवर वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता अजमाल सिंह थे। माता मैना दे थी। और पत्नी नेतल दे थी जो अमरकोट के राजा दले सिंह की पुत्री थी। मित्रों, यह है हमारे रामदेव जी का परिचय। एक बार फिर से आप देख लें। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के उड़ुका समेर नामक स्थान पर तंवर वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अजमाल सिंह था, माता का नाम मैनादे था और इनका विवाह अमरकोट के शासक दले सिंह की पुत्री नेतल दे से हुआ था। मित्रों, लोक देवता रामदेव जी को विभिन्न नामों से जाना जाता है जो आपने कई बार देखे होंगे इन्हें इतिहास में और आध्यात्मिक रूप से हमारे समूची क्षेत्र में। रामदेव जी रूणेचरा धणी, रामसा पीर आदि नामों से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। तो याद रखेंगे मित्रों, रामदेव जी ही रूणेचरा धणी है, रामदेव जी ही रामसा पीर हैं और रामदेव जी को ही पीरों का पीर कहा जाता है। पीरों का पीर भी इन्हें ही कहा जाता है। मित्रों, लोक देवता रामदेव जी के बारे में जो कहानी है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर अपन लिखने का कार्य करेंगे। मित्रों, बचपन से ही रामदेव जी आध्यात्मिकता की ओर बहुत ज्यादा अग्रसित थे और ये माना जाता है हमारी संस्कृति में कि रामदेव जी ने बचपन में ही बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियों का सर्जन कर लिया था। मित्रों, जो सातलमेर कस्बा राव सातल द्वारा बसाया गया था जो जैसलमेर में था, ऐसा माना जाता है कि वहां एक भैरव नामक तांत्रिक का बहुत अधिक प्रभाव था जो मानव की बलि देता था। कहा जाता है कि उस भैरव नामक तांत्रिक के प्रभाव से ये सातलमेर उजड़ गया और जब इसकी जानकारी हमारे आराध्य लोकदेव रामदेव जी को चली तो रामदेव जी बाल्य अवस्था में थे और बाल्य अवस्था में ही सातलमेर पहुंच जाते हैं। भैरव नामक इस तांत्रिक का वध करके वहां की जनता को उससे निजात दिलाते हैं। एक ये कहानी इनके पीछे जुड़ी हुई है। उसके बाद ये कहा जाता है कि ये मूर्त रूप से वहीं पर बस गए सातलमेर में, जिसे वर्तमान में पोकरण के नाम से जाना जाता है। कालांतर में ये कहा जाता है कि इन्होंने ये सातलमेर पोकरण अपनी भतीजी के दहेज में दे दिया था, इसलिए ये दहेज में दिए
सातलमेर अथवा पोकरण को छोड़कर रूणीचा पहुंच जाते हैं, जो जैसलमेर में पड़ता है। मित्रों, हमारी संस्कृति में माना जाता है कि लोग लड़की के घर का खाना तक नहीं खाते हैं। तो रामदेव जी ने तो दहेज में दे दिया था पोकरण, वो रहते कैसे? इसलिए वो पोकरण छोड़कर पहुंच जाते हैं रूणीचा में, और रूणीचा को अपने जीवन की कार्यस्थली के रूप में चुनते हैं और अपने जीवन पर्यंत रूणीचा में रहे, और वहीं पर उन्होंने रामसर तालाब के किनारे समाधि ली। अब हम जानते हैं मित्रों कि रामदेव जी के जीवन में क्या क्या, किस प्रकार और कौन से हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उसी अनुरूप हम पढ़ेंगे। मित्रों, परिचय अपन ने देख चुके हैं, नाम अपन ने देख लिए हैं। आगे हम देखते हैं मित्रों मित्रों इनके पिता के दो पुत्र थे। इनके बड़े भाई जो थे वो थे वीरमदेव, और हमारे रामदेव जी सेकंड थे, द्वितीय वाले थे। वीरमदेव जी को हमारी संस्कृति में बलराम का अवतार माना जाता है, तथा रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। हिंदू समाज में इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। मित्रों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अपन ने बात की थी कि इन्होंने, रामदेव जी ने अपना कार्यस्थली रूणीचा जैसलमेर को बनाया। ये भी आप याद रखेंगे। उस समय हमारी संस्कृति में छुआछूत की भावनाएं बहुत ज्यादा थी। निम्न जाति के लोगों को विशेष दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन रामदेव जी ने इन छोटे और निम्न जाति के लोगों को सहारा दिया, अपने साथ रखा, और अपने साथ रखकर इनके लिए परोपकारी कल्याणकारी कार्य किए। मित्रों, ऐसे ही हमें जानकारी याद रखनी है कि डालीबाई मेघवाल जाति की महिला थी, जो रामदेव जी की मुंह बोली बहन थी। याद रखेंगे मित्रों, डालीबाई मेघवाल जाति की महिला थी, जो रामदेव जी की मुंह बोली बहन थी। यहां पर यदि हम मेघवाल जाति से देखें तो मेघवाल जाति के अनुयायियों को रीखिया कहा जाता है। मित्रों, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को, अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। तथा यह भी याद रखेंगे रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है।
भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को याद रखेंगे। रामदेव जी का अवतार दिवस माना जाता है। इस भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को, इस भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को बाबेरी बीज कहा जाता है। मित्रों याद रखेंगे, यह प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि बाबेरी बीज किसे कहा जाता है। तो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को बाबेरी बीज कहा जाता है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो याद रखेंगे इनका मेला रूणेचा में, रूणेचा में इसी भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक चलता है। इनके मेले का प्रमुख आकर्षण मित्रों याद रखना है, मेले का आकर्षण, मेले का आकर्षण। कई बार परीक्षाओं में हमसे ये पूछ लिया गया है कि इनके मेले का आकर्षण है कामड़िया जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। और ये नृत्य कौन सा है मित्रों? नृत्य है अपना 13 ताली। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जा सकता है मित्रों। इंपॉर्टेंट में याद रखेंगे कि रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण है 13 ताली नृत्य। यहां से अब केवल ही रामदेव जी से संबंधित प्रश्न नहीं बनता है, हमारे नृत्यों से भी पूछ लेता है कई बार। तो हमें इसका विपरीत भी पूछता है कि 13 ताली नृत्य कौन से लोक देवता के स्तुति में होता है या कौन से लोक देवता के मेले में किया जाता है। तो रामदेव जी के मेले में किया जाता है और इसे करने वाली होती हैं कामड़िया जाति की महिलाएं। ये भी याद रखोगे मित्रों, कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। हमसे अनेकों बार ये पूछा गया है कि 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य कामड़िया जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। अब इसका नाम 13 ताली क्यों पड़ा? जब अपन नृत्य पढ़ेंगे, हमारी संगीत और नृत्य पढ़ेंगे, उस समय जानेंगे कि क्यों हमें विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से पता चलता है कि 13 मंजीरे बांधकर किया जाता है या इस प्रकार किया जाता है। वो सारी जानकारी हम जब राजस्थान के प्रमुख नृत्य पढ़ेंगे उस समय लेंगे। अभी यहाँ हमारे को ध्यान में रखना है मित्रों कि रामदेव जी का मेला जो रूणेचा जैसलमेर में लगता है, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेकर भाद्रपद एकादशी तक चलता है। इस मेले का आकर्षण है 13 ताली नृत्य और ये 13 ताली नृत्य कामड़िया जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यहां इसी इंपोर्टेंट में याद रखेंगे कि कामड़िया पंथ के संस्थापक भी रामदेव जी हैं। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? तो याद रखेंगे रामदेव जी इस पंथ के संस्थापक भी हैं। मित्रों 13 ताली नृत्य और कामड़िया पंथ दोनों रामदेव जी से जुड़े हुए हैं। इसी भाद्रपद शुक्ला द्वितीया व एकादशी दोनों दिन यहां बहुत सारे भक्त रात्रि जागरण करवाते हैं
क्या करवाते हैं मित्रों? रात्रि जागरण, जिसे हमारी संस्कृति में रात्रि जगा कहा जाता है। संगीत के माध्यम से पूरी रात्रि उस देवता की स्तुति करना, उसे कहा जाता है रात्रि जगा, उसे कहा जाता है रात्रि जागरण। तो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया व एकादशी को बहुत सारे भक्त वहां रात्रि जागरण करवाते हैं, और इस रात्रि जागरण का आयोजन मेघवाल जाति के भक्तों से करवाया जाता है। मेघवाल जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इसे याद रखेंगे, जम्मा कहा जाता है। यह भी हमसे पूछा जा सकता है कि जम्मा क्या है। तो सिंपल एक लाइन में याद रखेंगे कि रामदेव जी की स्तुति में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया एकादशी को मेघवाल जाति के लोगों से करवाया जाने वाला रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है। अपन ने पर्चा भी देखा था। पर्चा क्या है? तो रामदेव जी के जो चमत्कार थे उन्हें पर्चा कहा जाता है। रिखिया क्या था? मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। प्रमुख मंदिर देखें इनके, तो इनका प्रमुख मंदिर रोणेचा जैसलमेर में है। अन्य मंदिर भी देखेंगे मित्रों, याद रखेंगे। नंबर 1 मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। बिराटियां अजमेर। नंबर 3 सूरता खेड़ा चित्तौड़। ये रामदेव जी के अन्य मंदिर हैं। इंपॉर्टेंट में एक और याद रखेंगे, गुजरात में जो इनका मंदिर है उसे छोटा रामदेवरा कहा जाता है। छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? तो मित्रों याद रखेंगे, गुजरात में स्थित है। तो इनके प्रमुख मंदिर रोणेचा जैसलमेर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, बिराठिया अजमेर, सूरता खेड़ा चित्तौड़, और गुजरात में जो मंदिर बना हुआ है इनका, इन्हें छोटा रामदेवरा कहा जाता है। मित्रों इनके मंदिर पर जो ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है। नेजा कहा जाता है। ये नेजा 5 रंग की होती है। रामदेव जी के मंदिर पर जो ध्वज लगा होता है वो नेजा कहलाता है, और सामान्यतः ये 5 रंग की होती है। रामदेव जी राजस्थान के सभी लोक देवताओं में एकमात्र कवि हैं। याद रखेंगे मित्रों, राजस्थान के सभी लोक देवताओं में रामदेव जी हैं जो एकमात्र कवि हैं, और 24 वाणियां
24 वाणियां इनकी रचना है, पुस्तक है। याद रखेंगे 24 वाणियां किसकी रचना है? तो रामदेव जी की रचना है। और राजस्थान के कौन से लोक देवता कवि हैं? तो याद रखेंगे रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी हैं। आगे हम देखें मित्रों, तो आप याद रखेंगे कि जो रामदेव जी हैं इनसे एक कहानी जुड़ी हुई है कि मक्का के पीर, यहां मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, ये प्रश्न बन सकता है हमारी परीक्षाओं में कि मक्का के पीर इनकी परीक्षा लेने मारवाड़ आए थे। माजरा ये था कि रामदेव जी उन दोनों बहुत ही प्रसिद्ध संत हुआ करते थे, प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे। इनके चमत्कार मक्का मदीना तक पहुंचे, तो मक्का मदीना के कुछ पीर इनके इन चमत्कारों को जानने के लिए हमारे मारवाड़ आए। और मारवाड़ में अलग अलग किदवंतियों के आधार पर अलग अलग बातें इनके बारे में जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि उन मक्का के पीरों को जब रामदेव जी ने भोजन करने के लिए कहा, तो उन मक्का के पीरों ने कहा कि हमने हमारे बर्तन मक्का में छोड़ दिए और हम हमारे बर्तनों के अलावा किसी अन्य अथवा दूसरे बर्तनों में भोजन नहीं करते हैं। अब हमारी संस्कृति में ये माना जाता है कि कोई भी भूखा व्यक्ति, कोई भी प्यासा व्यक्ति, कोई भी मांगने वाला व्यक्ति हमारे घर से, हमारे घर की चौखट से खाली हाथ नहीं जाता है। और उन पीरों को केवल रामदेव जी की परीक्षा लेनी थी कि ये किस प्रकार अपने दरवाजे से, अपने दर से, अपनी चौखट से हमें भूखा भेजेंगे। तो कहा जाता है कि रामदेव जी ने अपना हाथ मक्का की ओर लंबा किया और उन पीरों के बर्तन आ गए। उन पीरों ने इस चमत्कार को देखकर कहा कि हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हो। तो हमसे ये पूछा जा सकता है, हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हो। या हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि लोक देवता रामदेव जी को पीरों का पीर किसने कहा है? तो याद रखेंगे मित्रों, मक्का के जो पीर रामदेव जी की परीक्षा लेने आए थे, उन्होंने उन्हें पीरों की पीर नामक उपाधि दी। माना जाता है कि रोनेचा में राम सरोवर तालाब के किनारे रामदेव जी ने जीवित समाधि ली। इसी के साथ ये तथ्य भी जुड़ा हुआ है कि इनकी बहन जो मेघवाल जाति की थी, डाली बाई, इस डाली बाई ने भी रामदेव जी से एक दिन पूर्व समाधि ले ली थी। डाली बाई का मंदिर भी रोनेचा में रामदेव जी के मंदिर के पास बना है। डाली बाई के लिए कहा जाता है कि ये मेघवाल जाति की थी, रामदेव जी की मुंह बोली बहन थी, और इसने भी रामदेव जी से एक दिन पूर्व समाधि ले ली थी। और वहीं रामदेव जी के मंदिर के पास इनका मंदिर भी बना हुआ है। मित्रों याद रखेंगे, रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है।
देवरा क्या है? रामदेव जी के मंदिर, रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। तो इस प्रकार मारवाड़ के पंच पीरों का ये हमारा तीसरा प्रमुख लोक देवता जो हमने रामदेव जी के रूप में पढ़ा है, रामदेव जी के रूप में जाना है। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और याद भी रहेगा। पुनः मैं एक बार इसको आपको संक्षिप्त रूप से रिपीट कर देता हूँ। मित्रों, हमने देखा रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के उडुका समेर नामक स्थान पर तंवर वंशीय राजपूत परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम अजमाल सिंह था, माता का नाम मैणादे था और पत्नी का नाम नेतलदे था। रामदेव जी रोणे चारा धनी, रामसा पीर और पीरों के पीर के नाम से जाना जाता है। मित्रों, वीरमदेव जो रामदेव जी के बड़े भाई थे, इन्हें बलराम का अवतार माना जाता है और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। हिंदू संस्कृति में, हिंदू समाज में इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। रामदेव जी ने अपनी कार्यस्थली रूणेचा जैसलमेर को बनाया। क्यों बनाया, ये अपन ने विस्तृत रूप से जान लिया है। मित्रों, डालीबाई मेघवाल जाति की महिला थी जो रामदेव जी की मुंह बोली बहन थी। मेघवाल जाति के भक्तों को, अनुयायियों को रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को रामदेव जी के अवतार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को बाबेरी बीज कहा जाता है। इनका मेला जैसलमेर जिले के रूणेचा में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ला एकादशी तक चलता है। इस मेले का प्रमुख आकर्षण कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य तेरे ताली है। तेरे ताली रामदेव जी की स्तुति में इनके मेले के दौरान कामड़िया जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह भी याद रखेंगे मित्रों कि कामड़िया पंथ के संस्थापक भी रामदेव जी थे। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया व एकादशी को जो रात्रि जगह होता है, जो रात्रि जागरण होता है, वो मेघवाल जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। उन्हीं से भक्तगण ये रात्रि जागरण करवाते हैं, जिसे जम्मा कहा जाता है। इनका प्रमुख मंदिर रूणेचा जैसलमेर जिले में स्थित है। इनके अन्य मंदिर जो हैं उनमें से नंबर 1 मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर है, जोधपुर में है। नंबर 2 बिराटियां अजमेर में है। नंबर 3 सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। मित्रों, ये भी याद रखेंगे कि गुजरात में भी इनका एक मंदिर बना हुआ है जिसे छोटा रामदेवरा कहा जाता है। इनके मंदिर के ऊपर एक ध्वज होता है जिसे नेजा कहा जाता है और ये नेजा अथवा ध्वज 5 रंग का होता है। रामदेव जी राजस्थान के सभी लोक देवताओं में एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। मित्रों, याद रखेंगे ये कवि भी थे। 24 बाणियां रामदेव जी की प्रमुख रचना है। मक्का के पीरों द्वारा इन्हें पीरों के पीर की उपाधि दी गई थी। अभी हमने जान लिया है किस आधार पर इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। रूणेचा में स्थित राम सरोवर तालाब के किनारे इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी और यहीं पर इनकी बहन जो मुंह बोली बहन थी मेघवाल जाति की डालीबाई, इन्होंने भी रामदेव जी से एक दिन पूर्व समाधि ले ली थी। इनका भी मंदिर रामदेव जी के मंदिर के पास बना हुआ है। तो इस प्रकार मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एक बार इसको पुनः सुने, आपको निश्चित रूप से पूरा समझ में आएगा और परीक्षा में आप निश्चित रूप से सही उत्तर दे पाएंगे। आगे हम अगले लोक देवता जो हमारे पंच पीरों में बचे हुए हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। मित्रों, धन्यवाद।